जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1879 से 27 मई 1964। जवाहरलाल नेहरू का नाम तो आप सबने ही सुना होगा। आप सब जानते हैं कि हमारे सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर है और उन्होंने हमारी आज़ादी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था और बहुत सारे मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया था। इवन वो एक ऐसे नेता थे जो 16 साल तक प्राइम मिनिस्टर बने रहे और उन्हें बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आपको सबको पता ही होगा कि 14 नवंबर जो उनका बर्थडे थे, उस दिन को हम लोग चिल्ड्रंस डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं और सारे बच्चे उनके वक्त पे उन्हें चाचा नेहरू बुलाते थे। बहुत प्यार से उन्हें चाचा नेहरू बुलाते थे। आज हम आपको जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में कुछ फैक्ट्स बताने वाले हैं। उनकी लाइफ के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपको पसंद आएगी। ये देखिए, ये जवाहरलाल नेहरू की फैमिली फ़ोटो है। वो एक पंडित फैमिली, कश्मीरी फैमिली को बिलोंग करते थे। जवाहरलाल नेहरू एक ऐसे फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने जो हमारा तिरंगा था, हमारा जो ट्राई कलर फ्लैग था, उसे लाल किला में लहराया था। लाल किला रेड फोर्ट में नहीं लहराया था हमारे झंडे को, जो आज तक हम लोग हमारे इंडिपेंडेंस डे में और रिपब्लिक डे में लहराते हैं, वो उनकी वजह से ही। अगस्त 1912 में जब वो रिटर्न हुए बाहर से अपनी एजुकेशन लेके, वो इंग्लैंड में एजुकेशन लेते थे, बाहर से उन्होंने जब एजुकेशन लेके इंडिया में आए तो उन्होंने अपने आप को एनरोल किया था एडवोकेट के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में। उसके बाद वहीं वो सेटल डाउन हो गए थे बैरिस्टर बनकर। तो उन्होंने लॉ की पढ़ाई करी थी और यहीं पर वो सेटल हो गए। उसके बाद फरवरी 1950 जब उन्होंने राजस्थान में एंटर किया था पिलानी में, तो पिलानी में वहाँ के उनके स्वागत के लिए वहाँ के लोगों ने ना पूरे गेट्स को डेकोरेट किया था। कैरेट्स और रेडिश से, ग्रीन वेजिटेबल से पूरा रेडिश कर दिया था, गाजर मूली ये सबसे पूरा डेकोरेट कर दिया था। तो जब जवाहरलाल नेहरू ने उनसे देखा कि इतने सारे वेजिटेबल्स सिर्फ मेरे एंट्रेंस के लिए लगाए गए हैं, तो उन्होंने वो सारे वेजिटेबल्स निकलवा के सारे विलेजेस में बांट दिया था ताकि उसका कोई वेस्टेज न हो। तो उनका ये बहुत अच्छा काम है। क्या आप जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी को 11 बार नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेटेड किया गया था और उनको नोबेल पीस प्राइज़ के लिए भी नॉमिनेट किया गया था, लेकिन एक बार भी उनको प्राइज़ नहीं मिला था। क्या आप जानते हैं कि नेहरू जी को बहुत बार जेल जाना पड़ा था सॉल्ट सत्याग्रह की वजह से, नमक सत्याग्रह जिसे कहा जाता है, 1930-35 के बीच में। और बहुत सारे और कांग्रेस मूवमेंट थे जो बहुत ज़्यादा नेशनल मूवमेंट हुए हमारे इंडिपेंडेंस के लिए। कई बार वो जेल जा चुके हैं और उनकी खास बात यह है कि उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी वहीं पर जेल में, अल्मोड़ा जेल में ही कंप्लीट करी थी 1935 में। ये कहा जाता था कि जवाहरलाल नेहरू जी बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड थे और वो देश विदेश के सारी चीज़ों को जल्दी समझने लगे थे। बहुत जल्दी उन्होंने कंट्री में होल्ड कर लिया था और वो अपने आइडियाज़ लोगों को भी देते थे। लोग इतने ज़्यादा इम्प्रेस थे कि बहुत जल्दी थाउजेंड्स ऑफ पीपल उनको ज्वाइन करने लगे। हज़ारों की तादाद में लोग उनके साथ जुड़ने लगे थे उनकी पार्टी में। जवाहरलाल नेहरू जी ने ही इस्टेब्लिश किए थे कंट्री में लार्जेस्ट स्टील प्लांट। आज आप लोग जानते हैं जैसे भिलई में, रॉकलीला एंड बोकारो, ये सारे स्टील प्लांट्स इनके इस्टेब्लिश किए गए हैं नेहरू जी के। और उन्होंने बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, IISc एंड IITs यहाँ पे इस्टेब्लिश करी है हमारे देश में। वो खुद बाहर से एजुकेशन लेके आ चुके थे, इसीलिए वो एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करते थे और वो ये चाहते थे कि हमारे देश के लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो, इसीलिए उन्होंने ये सारे इंस्टीट्यूट बनाए और स्टील प्लांट्स को स्टैब्लिश किया। फ्रेंड्स, ये भी कहा जाता है कि चंद्रशेखर आज़ाद को जब रशिया जाना था तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से बोरो किया था, 1200 रुपीज़ उनसे उधार लिए थे। लेकिन बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी ये भी बात से होती है कि बहुत सारे हिस्टोरिक और इवन चंद्रशेखर के आज़ाद के कज़िन ने भी कहा था कि नेहरू जी ऐसे इंसान थे जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को आज़ाद के बारे में बताया था। लेकिन इस चीज़ को उन्होंने साफ साफ डिनाई कर दिया था नेहरू जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में। उन्होंने ये कहा था कि लोग मेरे बारे में गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। वो जानते ही नहीं थे कि चंद्रशेखर आज़ाद कौन है, वो जस्ट उनसे मिले थे, उनको पता भी नहीं था, तो उनके बारे में इन्फॉर्मेशन कैसे पहुँचा सकते हैं। जो नेहरू जी की सबसे पहली स्पीच थी जब वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिया के, उसका टाइटल था ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। वो कंसिडर की जाती है कि 20th सेंचुरी की सबसे अच्छी स्पीच थी, सबसे बेस्ट स्पीच थी, ग्रेटेस्ट स्पीच थी। और उनके कुछ लाइंस है उस स्पीच के, ये जो यहाँ पे पेज में दिए गए हैं। दैट इज़ एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। तो
नेहरू जी की क्लासिकल क्लोथिंग स्टाइल के बारे में तो सभी जानते हैं। गांधी कैप लगाते थे और उनका जैकेट पहनने का जो स्टाइल था, लॉन्ग जैकेट, वो आज भी कहीं बहुत सारे नेता फॉलो करते हैं और इवन नेशनल आउट ऑफ वर्ल्ड भी कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो इसे फॉलो करते हैं, इस स्टाइल को फॉलो करते हैं और उनको कॉपी करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हुई थी मैसिव हार्ट अटैक की वजह से। उनको हार्ट अटैक आया था, इससे पहले भी उन्हें 2 बार हार्ट अटैक आ चुका था, लेकिन इस हार्ट अटैक में उनकी डेथ हो गई थी, वो भी मई 27, 1964। तो यानी उनकी जर्नी सिर्फ 1964 तक की थी और उनके जो क्रेमेशन था, उनके अंतिम विधि के लिए 1.5 मिलियन लोग गैदर हुए थे सिर्फ देखने के लिए, क्योंकि उनके चहीते नेता का डेथ हो गई थी, इसलिए इतने सारे लोगों ने गैदर होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी। नेहरू जी जहाँ पल बढ़कर बड़े हुए थे, उस जगह का नाम आनंद भवन था, जो उनके पिताजी ने खरीदा था 1930 में ताकि उनकी फैमिली रह सके। लेकिन जैसे ही उनकी डेथ हो गई तो 1970 में उनकी ही डॉटर इंदिरा गांधी जी ने उसे डोनेट कर दिया था आनंद भवन को, इंडियन गवर्नमेंट को, जिसे आज हम हिस्टोरिक हाउस म्यूजियम के नाम से जानते हैं। आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं उनके कोट के साथ, दैट विदाउट पीस ऑल अदर ड्रीम्स वैनिश एंड आर reduced to ashes. Thanks for watching the video.